आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1568 ईस्वी या 1616 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर होगा 1533 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था। 1531 से लेकर 1536 तक मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था, और जब 1533 ईस्वी में आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था, और यानी कि ये विक्रमादित्य सांगा का दूसरा पुत्र था, और इसकी माता का नाम था कर्मावती। ये इस विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। क्या थी? संरक्षिका थी। और जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1533 ईस्वी के अंदर, उस समय कर्मावती ने संधि कर दी थी, और संधि के तहत रणथंभौर किला गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को दे दिया था। और उसके बाद में कहा जाता है कि बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी को पुनः मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, और जब पुनः आक्रमण करता है उस समय विक्रमादित्य की सुरक्षिका उनकी माता कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाता है, और इसी कारण चित्तौड़गढ़ का किलेदार देवलिया यानी कि प्रतापगढ़ के बाघ सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है, और रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत रानियों के साथ मिलकर जौहर किया था। और उसी समय राजस्थान का चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है जो 1534-35 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है पूर्व ताम्र पत्र, जिसके अंदर रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और उसका अधिकार हो गया था। कहा जाता है कि जब हुमायूं की बात सुनी कि हुमायूं मेवाड़ आने वाला है, तो वह पुनः चित्तौड़ छोड़कर वापस चला गया था। कौन? बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया? तो इसका राइट आंसर होगा रानी कर्मावती ने जौहर किया, और इसके बारे में 1535 ईस्वी का पूर्व ताम्रपत्र के अंदर जानकारी मिलती है कि कर्मावती ने जौहर किया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था, तो मेवाड़ का राणा उदय सिंह था। उदय सिंह का शासनकाल 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक था। जो मेवाड़ की महाराणा उदय सिंह का शासनकाल है, और इसी की शासनकाल के समय अकबर के द्वारा 12 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह था कि मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को शरण दी। बाज बहादुर को शरण देने के कारण अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था 12 अक्टूबर 1567 को, और उसी समय उदय सिंह चित्तौड़ का जिम्मेदारी जेमल व फत्ता सिसोदिया को देकर वह उदयपुर का मोर्चा संभालने चले गए थे। और जब अकबर का चित्तौड़ के किले के चारों तरफ काफी लंबा संघर्ष चला, उसके बाद में एक रात कहा जाता है कि अकबर की बंदूक से, यानी कि अकबर की संग्राम बंदूक से जेमल को गोली लगी और जेमल घायल हो गया था। और उसके बाद में
कहा जाता है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। और ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 ईस्वी के अंदर हुआ था। और उसके बाद में 25 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर का अधिकार हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। और उस समय फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया जाता है और जयमल व फतेह सिसोदिया केसरिया करते हैं। और उसके बाद में कहा जाता है कि जयमल और फतेह सिसोदिया से अकबर बहुत प्रभावी हुआ। उसने आगरा के किले के आकर इन दोनों सेना नायकों की मूर्ति स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार 25 फरवरी 1568 ईस्वी को कर दिया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और अकबर ने जब 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार किया था, उसके बाद में इन्होंने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को कत्लेआम करवाया था। और उसके बाद में अकबर ने वहां पर सिक्का एलची नामक एक सिक्का चलाया था। किसने? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1568 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, क्योंकि 1568 में हुआ था और 25 फरवरी 1568 को उसका अधिकार हो गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लिखित कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। तो उसका नाम है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने जब मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को शरण दी, इसी कारण अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कोमलगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म होता है। इसका महाराणा प्रताप का जन्म कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी को होता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयंताबाई सोनगरा, जो कि पाली की अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका। और महाराणा प्रताप की रानी का नाम अजब दे पंवार। क्या नाम है? अजब दे पंवार महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था। और महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। और सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने प्रथम बार राज तिलक किया था। और महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और इस राज तिलक समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन भी आया था। यह भी बात याद रखना। तो महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक कहां होता है? गोगुंदा के अंदर होता है। और महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कहां होता है? कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयंताबाई सोनगरा, जो पाली की अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। और इनके बचपन का नाम कीका और इनकी रानी का नाम अजब दे पंवार था। और महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक या प्रथम राज तिलक गोगुंदा के अंदर होता है। और महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था। क्या पूछा है? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था। कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। किसने किया था? तो सलुम्बर के सामंत
कृष्णदास चुंडावत के द्वारा इनका राज तिलक किया गया था। किसका? महाराणा प्रताप का। कहां पर किया गया? गोगुंदा के अंदर किया गया था। और अगर पूछे कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कहां हुआ था, तो आपका आंसर होगा कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? तो इसका राइट आंसर होगा 1572 ईस्वी के, क्योंकि महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हो जाता है। कहां पर? गोगुंदा में होता है। और किसके द्वारा किया जाता है? सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत ने किया था। और उसके बाद में महाराणा कुंभा का विधिवत राज तिलक कोमलगढ़ दुर्ग केंद्र होता है। तो ये जब उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली थी, उस समय महाराणा प्रताप कितनी वर्ष की आयु थी? तो उनकी 32 वर्ष की आयु थी। कितनी? 32 वर्ष की आयु थी। और 1572 ईस्वी को इन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। यानी कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। सर्वप्रथम किसको भेजा, कब भेजा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जलाल खां कोची को भेजा, उसके बाद में मानसिंह को भेजा, उसके बाद में भगवंत दास को भेजा, और उसके बाद में टोडरमल को भेजा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। लेकिन यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जलाल खां कोची को कब भेजा, तो इसको सर्वप्रथम भेजा और ये सितंबर 1572 ईस्वी को भेजा। उसके बाद में मानसिंह को भेजा, और ये कब भेजा? ये जून 1573 ईस्वी को भेजा। और उसके बाद में भगवंत दास को भेजा, कब भेजा? सितंबर 1573 ईस्वी को भेजा। और सबसे अंतिम शिष्टमंडल टोडरमल था, और इसे दिसंबर 1573 ईस्वी को भेजा। तो जलाल खां कोची सबसे पहले सितंबर 1572, उसके बाद में मानसिंह जून 1573, उसके बाद भगवंत दास सितंबर 1573, उसके बाद में टोडरमल दिसंबर 1573। तो इनका ये सही क्रम है, याद रखना। लेकिन जब चारों ही बार भेजा, उस समय महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो प्रथम दूत के रूप में जलाल खां कोची को भेजा। और कब भेजा? सितंबर 1572 को भेजा। दूसरी बार मानसिंह को जून 1573 को, तीसरी बार भगवंत दास को सितंबर 1573 को, और चौथी बार टोडरमल जो दिसंबर 1573 को। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। तो तीसरे नंबर किसको भेजा? भगवंत दास को भेजा। और कब? सितंबर 1573 ईस्वी को भेजा। और अंतिम बार टोडरमल को, और दिसंबर 1573 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा, ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो अंतिम रूप से किसे भेजा गया था? तो ये टोडरमल को भेजा था। कब भेजा? दिसंबर 1573 ईस्वी को भेजा। जलाल खां कोची को कब भेजा? सितंबर 1572 ईस्वी को प्रथम शिष्टमंडल के रूप में भेजा। और उसके बाद में सेकंड शिष्टमंडल के रूप में मानसिंह को भेजा जून 1573, और तीसरे नंबर सितंबर 1573 भगवंत दास। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी स्थान जो राजसमंद में है, और यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ अकबर थे। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर कृष्णदास चुंडावत जो कि सलुम्बर के थे, रामशाह तोमर जो कि ग्वालियर से थे, ये महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति थे। और हाकिम खां शूर अफगान सरदार था। और इसके अलावा पुंजा भील
जो भीलों का सरदार था, ये महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति थे। और एक तरफ अकबर के सेनापति की तरफ मान सिंह और आसफ खां, ये दो सेनापति मुख्य रूप से अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास में 20,000 सैनिक थे, अर्थात 4:1। मुगल सेना कितनी? 4 अनुपात के अंदर, और महाराणा प्रताप के पास में 1, यानी कि 4:1 के अंदर, यानी कि मुगल सेना 80,000 और महाराणा प्रताप के पास में 20,000 सैनिक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ रहे थे? राम सिंह तंवर, विद्या झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कछवा और अशोक परमार। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ये नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3। अब मैं बता दूं कि महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे और चंद्रावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल भाग का नेतृत्व है। हरावल मतलब आगे का भाग होता है, यानी कि सेना का जो आगे का भाग होता है उसे हरावल भाग बोलते हैं। और उस हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी कि हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपका आंसर होगा सलुम्बर का कृष्णदास चुंडावत, 1 नंबर। दूसरा, ग्वालियर के रामशाह तोमर और उनके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। इसके अलावा सादड़ी के झाला बिद्दा जो कि हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा भीम सिंह और इसके अलावा मान सिंह, यानी कि झाला मान सिंह, ये महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कौन कौन से? एक तो सलुम्बर का कृष्णदास चुंडावत, ग्वालियर का रामशाह तोमर और उनके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, और एक सादड़ी के झाला बिद्दा, और एक भीम सिंह, और एक झाला मान सिंह, और एक हकीम खां सूर, मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूर। ये हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? महाराणा प्रताप की तरफ से। और महाराणा प्रताप की तरफ से चंद्रावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यानी कि चंद्रावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चंद्रावल मतलब पीछे की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसके अंदर पुंजा भील जो कि चंद्रावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे, उनके सहयोगी पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, और इसके अलावा जेमल मेड़तिया, ये मुख्य रूप से महाराणा प्रताप के चंद्रावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे। पुंजा भील, पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जेमल मेड़तिया, ये चारों महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी की युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मान सिंह ने नेतृत्व किया था। अकबर की सेना का जनरल आसफ खां था और अकबर की सेना के कमांडर मान सिंह प्रथम था। इनके साथ जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह कछवा और महाराणा प्रताप के भाई जगमाल और शक्ति सिंह थे। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब हरावल सेना यानी कि जो आगे का सेना का जो आगे का भाग होता है उसे बोलते हैं हरावल सेना। और इस हरावल सेना का महाराणा प्रताप की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? हकीम खां सूर। इसका राइट आंसर होगा
1 नंबर। हकीम का सूर, सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत, ग्वालियर के रामशाह तोमर और इनके 3 पुत्र सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह, और इसके अलावा भीम सिंह और सादरी के झाला विद्या और झाला मान सिंह, ये महाराणा प्रताप की तरफ से अरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे? चंद्रावल का मतलब होती पीछे की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? पुरोहित गोपीनाथ, बिल्कुल ये चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। राणा पुंजा भील, बिल्कुल ये भी चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। जेमल मेहता, हकीम का शूर, चारण जैसा, कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत जो कि अरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। हकीम का सूर, यह भी अरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 5। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जो कि महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? तो इसका राइट आंसर होगा पुंजा भील। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी गई। इसके अलावा बदायूनी के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली का। तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली का, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध का, और अबुल फजल के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने नाम से संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ की थर्मोपली। और बदायूनी ने के द्वारा गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी, और खमनोर का युद्ध अबुल फजल के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा बदायूनी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक था। क्या था? चेतक था। और राम प्रसाद और मर्दाना, ये हाथियों के नाम है। और महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम, एक का नाम लूणा, एक का नाम लूणा, एक का नाम राम प्रसाद था। और अकबर की या मुगलों की तरफ से जो हाथी थे उनका नाम मर्दाना और गजमुक्ता। गजमुक्ता, ये 2 हाथी मुगलों की सेना की तरफ से थे। और राम प्रसाद और लूणा 2 हाथी ये महाराणा प्रताप की तरफ से थे। और चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। और चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई है? बलीचा राजसमंद के अंदर चेतक की छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? तो लूणा और राम प्रसाद ये महाराणा प्रताप के हाथी थे। और गजमुक्त और गजराज ये मुख्य रूप से, और एक मर्दाना, ये मुगल की यानी कि अकबर के हाथी के नाम थे। तो इसका राइट आंसर होगा, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा चावंड को। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को 1585 ईस्वी के अंदर अपनी राजधानी बनाते हैं। और ये मेवाड़ की राजधानी 1585 से लेकर अमर सिंह फेस्ट तक 1613 ईस्वी तक ये मेवाड़ की राजधानी रहती है, लगभग 28 साल तक। यानी कि महाराणा प्रताप के शासन या महाराणा प्रताप के जीवन काल के अंदर चावंड राजधानी 12 वर्ष तक रहती है
और उसके बाद में अमर सिंह फर्स्ट तक 1613 ईस्वी तक राजधानी रहती है मेवाड़ की, और ये कुल मेवाड़ की राजधानी 1585 से लेकर 1613 ईस्वी तक रही। लगभग 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही थी कौन सी? चावंड। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की? तो इसका राइट आंसर होगा 1585 ईस्वी के अंदर ये स्थापित की थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 15, 20 या 12 या 16? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष तक रही थी, क्योंकि 1585 से लेकर 1597 ईस्वी तक 12 वर्ष तक इनकी राजधानी रही थी, और 16 वर्ष तक अमर सिंह फर्स्ट की राजधानी थी, और कुल 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? तो इसका राइट आंसर होगा चावंड से। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबका धन्यवाद।